चाइनीज माल हथियार की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। कराची पहुंची पाकिस्तान की पहली हंगोर सबमरीन पानी के अंदर ही नहीं गई। चीनी तकनीक की यहां पर पोल खुलती हुई नजर आई है। चीन में आपको बता दें ये पनडुब्बी बनी है और पनडुब्बी के पहले सफर पर ही अब सवाल उठ रहे हैं। एआईपी तकनीक की क्षमता पर बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तान ने बताया है कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। चीनी रक्षा तकनीक की विश्वसनीयता पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान अपनी पहली हंगोर क्लास सबमरीन के कराची पहुंचने का जश्न मना रहा है, लेकिन इस उपलब्धि के साथ कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। चीन में निर्मित और 30 अप्रैल को पाकिस्तानी नौसेना में शामिल की गई इस पनडुब्बी ने चीन से पाकिस्तान तक का लंबा समुद्री सफर पूरा किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इसे देश की समुद्री सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है और चीन के सहयोग की सराहना की है। यह परियोजना पाकिस्तान और चीन के बीच अरबों डॉलर के रक्षा समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत कुल 8 हंगोर क्लास सबमरीन बनाई गई है। हालांकि देखिए, इस सफलता के दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनल यानी कि एआईपी तकनीक से लैस बताई जा रही ये पनडुब्बी अपने पहले सफर में ही कथित तौर पर पानी के भीतर गोता लगाए बिना ही कराची पहुंच गई। रक्षा मामलों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों और विभिन्न रिपोर्टों में ये चर्चा तेज है कि यदि सबमरीन ने अधिकांश यात्रा सतह पर रखकर की तो इसकी तकनीकी क्षमता और परिचालन तैयारी को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि देखिए, पाकिस्तान या चीन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक तकनीकी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। हंगोर क्लास सबमरीन चीन की आपको बता दें टाइप 039B यौन क्लास का निर्यात संस्करण है और इसे पाकिस्तान नौसेना के आधुनिकीकरण का बड़ा हिस्सा माना जाता है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो तारीफों के पुल बांध रहा है पाकिस्तान और चीन, और उन दोनों की ओर से कुछ कहा नहीं गया इस मामले में। पनडुब्बी तो नीचे जाती है ना, समुद्र के अंदर से पार करती है, तो सतह के ऊपर से ही पार करी है, तो कैसे सफलता मान रहे इसको? देखिए, 2015 में चीन के साथ इन पनडुब्बियों को बनाने को लेकर करार हुआ था, मगर वो करार अब सफल तब होगा जब ये पनडुब्बी जो है किसी भी तरह के जो वॉर स्ट्रेटेजीज जो होती हैं, वॉर लेकर जाना या तमाम तैनाती जब होती है उसमें कामयाब होगी। हालांकि ये अभी कराची के पोर्ट पर देखी गई है, मगर पानी के भीतर जाने की कब ये शुरुआत होगी ये देखना होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो चीन तकनीक से निर्मित जो चीनी तकनीक से निर्मित ये जो पनडुब्बी है, ये अपने सफर पे जाने से पहले ही गोते खाने लगी है और इसी वजह से पाकिस्तान को लेकर और चीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चीन अपनी तकनीक की कई तरह से पैरवी करता है और चीन अपने आप को बेहतरीन बताता है। मगर पाकिस्तान के साथ मिलकर ये जो करार हुआ था 2015 में 8 पनडुब्बियों को बनाने का, अब उसको लेकर कहीं ना कहीं ये अजय, परेशानी लगता ना है बन कि जाए पनडुब्बी का अर्थ पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान समझ नहीं पाए। पनडुब्बी का अर्थ ही होता है पानी के अंदर जाकर डूबकर यहाँ पर पहुंचने वाला विमान। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से पानी की सतह के ऊपर ये दुनिया का पहला पनडुब्बी होगा जो पानी की सतह पार भी कर गया, पहुंच भी गया पाकिस्तान, और इसको लेकर अब पूरी दुनिया में ढिंढोरा भी पाकिस्तान पीट रहा है, जश्न मना रहा है इसको लेकर। तकनीकी क्षमता पर तो सवाल उठने चाहिए इसके। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसी चीज को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और इसी चीज को लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं कि आखिरकार पनडुब्बी जो है वो पानी के भीतर होती है, या तो आप नुमाइश करके लाना चाहते थे इस वजह से ये था, या फिर कोई तकनीकी गड़बड़ी जिसके कारण जो है ये सवाल उठ रहे हैं, जिस चीज को लेकर मजाक बन रहा है। हालांकि इस पे कोई अभी तक औपचारिक टिप्पणी पाकिस्तान की तरफ से या चीन की तरफ से की नहीं गई है। जब तक ये नहीं आता तब तक यकीनन कई सवाल खड़े होते रहेंगे, क्योंकि लगभग एक दशक पुराना करार जो दोनों देशों के दरमियान हुआ था, उन करार को लेकर जो है अब कैसे बेहतर अपने आप को साबित कर पाएगा पाकिस्तान और चीन, ये देखना होगा। बिल्कुल अजय, देखिए जो चीनी माल होता है वो तो वैसे भी बदनाम है। चीनी खिलौने हो गए या कुछ हो गए, तुरंत खराब होने को लेकर, उनकी अपनी क्षमता को लेकर। अब इस प्रकार से जब ये पनडुब्बी पानी के सतह के ऊपर चल रही है, पाकिस्तान लगता है इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। उसको लग रहा है कि हाँ, चीन ने मुझे दे दिया है, पनडुब्बी दे दिया है और इसी में खुश है वो। आपने सही कहा है, कहावत भी है कि चीन से निर्मित जो सामान होता है अगर चल गया तो चांद तक, ना चला तो रात तक भी नहीं। तो वैसे ही ये हाल है चीन में निर्मित इस पनडुब्बी की। आखिरकार ये चलेगी या इस तकनीक का इसको फायदा पाकिस्तान को मिलेगा? पाकिस्तान समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ाने में कामयाब होगा या नहीं हो पाएगा, ये कहीं ना कहीं सवाल है, क्योंकि अगर शुरुआत में अगर इस तरह की चीजें आ जाएं तो यकीनन जो लॉन्ग टर्म में इसके कई चीजों को लेकर डाउट जो है वो रहते हैं।
बिल्कुल अजय, लेकिन मैं चाहूंगी जरा आप बताएं कि ये जो वायरल हो रही है, अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है इसका, चीनी माल का किस प्रकार से खेल यहाँ पे खत्म होता नजर आ रहा है, क्या 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 चीन की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? और यदि आपको क्या लगता है प्रतिक्रिया आएगी तो क्या कहा जाएगा कि इसको बनाए ही इस प्रकार से गया था कि वो सतह के ऊपर ही ट्रैवल करे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि चीन भी जानता है कि इसे लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल जो है उसकी टेक्नोलॉजी पर उठेंगे। बिल्कुल। दुनिया में अपना अपना दबदबा बनाने की कोशिश जो है वो चीन में लगा हुआ है, और ऐसे में अगर इस तरह की चीज हो तो ऐसा चीन कभी नहीं चाहेगा। मगर यकीनन हो सकता है इस चीज को लेकर कोई खामी हो। हम्म। हालांकि अभी तक औपचारिक पुष्टि इसकी कोई किसी ने नहीं की है कि इसमें कोई तकनीकी खराबी आई है। हाँ, जरूर सोशल मीडिया पे और ये वीडियो जरूर वायरल हो रहे हैं कि ये पनडुब्बी आखिरकार इस तरह से सतह के ऊपर कैसे चल रही थी। इसके पीछे की वजह मैंने ये जैसा कहा कि क्या ये जो सबमरीन है इसको जानबूझकर इस तरह से वहां लाया गया ताकि लोग देखें, ये नुमाइश बिल्कुल के बिल्कुल लिए, अजय, या मैं इसी पॉइंट पर आना चाहती थी। मुझे लगता है कि शायद ये एक सोची समझी प्लान रहा होगा चाइना और पाकिस्तान का कि हम चाइना से पाकिस्तान तक इस पनडुब्बी को ऊपरी सतह पर लाते ताकि लोगों को पता चले कि हमने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है पूरे विश्व के सामने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको दिल्ली एनसीआर से खबर बता दें, जहां आंधी तूफान और बारिश का तिहरा हमला देखने को मिला है। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है।